मैंने अपना 100% दिया है। हम लोगों को काम करने का मौका बहुत कम मिला। झारखंड में राजनीतिक हालात किस तरह से रहे, किस तरह से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई। अब इतना तक कि हमारे विपक्ष के साथी भी कह रहे हैं कि विकास तो हुआ, काम तो हुआ, आज़ादी के बाद जो काम नहीं वो काम हुआ गढ़वा में। कहीं भी कोई भी आधारभूत सुविधा लोगों को नहीं थी। आज ये सारी चीज़ें लोगों को यहाँ उपलब्ध है। हमारे ST SC समुदाय के जो महिला पुरुष हैं सबको पेंशन देने की बात हो, 50 साल की सभी महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, सर्जन पेंशन की बात हो, अबुआ आवास की बात हो, हर तरह से हम लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। झारखंड चुनाव परवान पर है। अब नॉमिनेशन की तारीख भी आ गई है, टिकटों का बंटवारा जारी है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जनता के बीच कितना पहुंच पाए हैं, कितना छूट गया। चूंकि चुनाव होता है तो तमाम प्रतिनिधियों को लगता है कि ये कई सारी चीज़ें छूट गई हैं। क्या है मामला? सर, 5 सालों में अपने काम से संतुष्ट हैं? सब कुछ ठीक लग रहा है? ये मुझसे ज़्यादा अच्छा जनता बताएगी कि क्योंकि जनता अपने हक अधिकार के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधि चुनती है, और मैंने अपना 100% दिया है। हम लोगों को काम करने का मौका बहुत कम मिला। 2 साल कोविड में चला गया। फिर किस तरह झारखंड में राजनीतिक हालात किस तरह से रहे, किस तरह से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई। सरकार के मुख्यमंत्री को कैसे परेशान किया गया, जेल में डाला गया। बावजूद इसके हम लोगों ने अपना पूरा एफर्ट लगाया, और आज अगर क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में तो हम 100% से ज़्यादा संतुष्ट हैं अपने काम से, और जनता भी पूरी तरह से संतुष्ट है। अब इतना तक कि हमारे विपक्ष के साथी भी कह रहे हैं कि विकास तो हुआ, काम तो हुआ, आज़ादी के बाद जो काम नहीं वो काम हुआ गढ़वा में। 30 साल 40 साल में जो काम नहीं हुआ वो गढ़वा में काम हुआ। तो ये लोगों की जुबान पर है, और गढ़वा वास्तव में सबसे पिछड़ा विधानसभा कहलाता था, सबसे पिछड़ा जिला कहलाता था, और आज गढ़वा अग्रणी जिले और अग्रणी विधानसभा में शुमार हो रहा है। तो ये देखकर संतुष्टि होती है कि जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी उस जिम्मेदारी पर खरा उतरा हूँ। पहले यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था, 2-4 घंटे बिजली मिलती थी, सड़कों की स्थिति जर्जर थी, यहाँ कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, कहीं भी कोई भी आधारभूत सुविधा लोगों को नहीं थी। आज ये सारी चीज़ें लोगों को यहाँ उपलब्ध है। आज पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए, धार्मिक पर्यटन में भी बहुत सारे काम हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में। जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो हमने अपना जो भी मुझमें क्षमता थी उसका भरपूर उपयोग करते हुए, और हमारी जो जन सरोकार की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी का भी पूरा सहयोग रहा। सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने भी गढ़वा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा प्रयास किया, और आज गढ़वा हर क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा है। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जी, उनको भी पूरा करना है जी। एक सवाल ये भी कि हेमंत सोरेन जेल में रहे, 6 माह तक तकरीबन जेल में रहे। उसके बाद जब निकल के आए तो आप लोग मिलजुल के एक जो काम हो रहा था, काम को गति मिला। इस बात की कसक है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता। इस बात की कसक है कि 6 महीना बिना किसी सबूत के या बिना किसी ऐसे जेल में रखा गया। देखिए, राज्य के विकास को ही अवरुद्ध करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को परेशान किया गया, और जनता को जो हक अधिकार मिल रहे थे हमारे विपक्षी साथियों को नहीं डाइजेस्ट हो रहा था। ये सारे कारण थे। आज हम लोग ये खुलकर कहते हैं कि हम लोगों ने जो मैया सम्मान योजना अगस्त से लागू की, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जेल नहीं जाते तो वो दिसंबर जनवरी से ही योजना लागू करने की हमने तैयारी कर रखी थी। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे आम आदमी, अंतिम पंक्ति के लोग सीधे लाभान्वित हों, वैसी बहुत सारी योजनाओं पर काम हम लोग कर रहे थे। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि 24 वर्ष हो गए इस राज्य के निर्माण के, और इस राज्य के निर्माण का उद्देश्य था कि यहाँ के जो हमारे आदिवासी हैं, यहाँ के जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको हक अधिकार दिलाना।
तो ये पहली बार मिला। और मैं ये कहूँ तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा इन झंझावतों में, इस कोरोना काल में 2 साल हमारा बीता, हमारा ये कार्यकाल 19 साल पर भारी होगा, क्योंकि अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके जितनी भी योजनाएं लागू की गई उसका सीधा सीधा लाभ उनके गांव में, उनके पंचायतों में जाकर हमने देने का काम किया। सरकार जनता के पास गई। हमारे एसटी एससी समुदाय के जो महिला पुरुष हैं सबको पेंशन देने की बात हो, 50 साल की सभी महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, सर्जन पेंशन की बात हो, अबुआ आवास की बात हो, हर तरह से हम लोगों ने। और जब तक हम वैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे, लोगों को छत नहीं मुहैया कराएंगे, लोगों को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक विकास का ढिंढोरा पीटना बेमानी होगा। हमने बुनियादी काम शुरू किए हैं और बहुत जल्द जनता फिर हमें मौका देने जा रही है और हम लोग इस झारखंड को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाने का काम करेंगे। एक सवाल ये सर कि भाजपा लगातार 5 सालों तक हमलावर रही, अब पंच प्रण उनका आया है जिसमें उन्होंने कई सारे वादे किए हैं, फ्री बालू और तमाम मुद्दे जो रोजगार जैसे कई लोक लुभावने वादे वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार में आते ही भाजपा ऐसा कर पाएगी और हेमंत सोरेन बैकफुट पे जाएंगे? क्या लगता है आपको कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे होंगे? जो अपने आयातित नेताओं के भरोसे, जिन्हें जनता पर से भरोसा उठ गया है, जनता का जिनके ऊपर से भरोसा उठ गया है, और इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, जनता जनार्दन है और जनता हमारे साथ है, तो ये सपना तो इनका कभी पूरा नहीं होगा कि आज की सत्ता इनके हाथों में आ जाए। और रही बात इनके पंच प्रण की, तो हम लोग इसको छल प्रपंच कहते हैं। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग छल प्रपंच करते आए। कभी 15 लाख खाते में देते हैं लोगों को, कभी 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, कभी और गैस सिलेंडर फ्री देने की बात करते हैं, कभी इस तरह की चुनाव के समय ये लॉलीपॉप दिखाने के बाद अभी गो दीदी एक लोगों ने बिना अकाउंट नंबर, बिना आधार नंबर के, ये इनके जो कहें तो स्वयंभू कार्यकर्ता जो इनके ये फॉर्म भरवाने का काम कर रहे थे और जनता हंस रही थी। यहाँ की जो हमारी कम पढ़ी लिखी जो हमारी बेटियाँ बहनें हैं वो लोग भी इनकी गोगो पर हंस रही थी। इन लोगों को इस बार गोगो कर देना है पूरी तरह से। ये हमारे ग्रामीण महिलाओं के मुंह पर ये बात है। तो इनके छल प्रपंच को अच्छी तरह से जनता समझ चुकी है और इन्हें पूरी तरह से विदाई का मन जनता बना चुकी है और देखेंगे ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेशी का मुद्दा लगातार भाजपा हमलावर रहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं हेमंत सोरेन और जेएमएम, इस पर क्या कहेंगे? अभी चुनाव है तो फिर से पूरे झारखंड में ये लगातार कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हर जगह हैं, बांग्लादेशियों को हम सरकार में आएंगे तो निकालेंगे। तुष्टीकरण की नीति राजनीति करती है जेएमएम। देखिए, तुष्टीकरण तो हम लोग करते हैं, लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं हम लोग फूट डालो राज करो की नीति नहीं अपनाते हैं। हम लोग सांप्रदायिकता नहीं फैलाते हैं। हम लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। और ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि घूसपैठिए कैसे एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा ये जनता अच्छी तरह से जान रही है, समझ रही है। तो उनका जो तंत्र है, इनकी जो केंद्र सरकार है, केंद्र का गृह मंत्रालय है और केंद्र का रक्षा विभाग है, ये पूरी तरह से फेलियर है। तभी तो घुसपैठिए आ जा रहे हैं दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से। और ये बातें जिन माननीय नेताओं के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फैलाई जाती है, हमारे बगल के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्हें अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए। इस राज्य के लिए हम लोग काफ़ी हैं और राज्य की जनता का पूरा भरोसा हमारे ऊपर है। आखिरी सवाल सर, आज मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया, उन्होंने ज़्यादा सीटें मांगी थी, महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, बात नहीं बन पाई है। तो क्या लगता है कि इसमें कोई मनमुटाव होगा या जब गठबंधन लड़ेगी तो उसका कोई तनाव चुनाव में दिखेगा? देखिए, गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और हमारे जितने भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये सब लोग मिल बैठकर हम लोग लगभग हमारा गठबंधन का फार्मूला तय है और हम लोग सब कहीं भी किसी तरह का हम लोग इसमें पेच नहीं आने देंगे, कोई जीत नहीं आएगा। हम लोग जीतने वाली सीटों पर लड़ेंगे और सांप्रदायिक ताकतों को हम लोग रोकने का काम करेंगे और इस राज्य में अमन चैन शांति वाली सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, जन सरोकार की सरकार बनाने का काम करेंगे और इसमें पूरी तरह से हम सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर हम लोग निर्णय लेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये झारखंड सरकार के मंत्री थे जिनका साफ कहना था कि हम लोग चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेंगे और इस बार मुश्किल है कि भाजपा के लोग वापस सरकार बना सकें। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।